राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। जो लोग राजनीति करते हैं उनकी अपनी कोई सिद्धांत नहीं होती, न उनके कुछ वसूल होते हैं, महत्वाकांक्षी जरूर होते हैं। आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में एनडीए गठबंधन जिसकी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी जो तेजस्वी से अलग हुए और भाजपा ने अपने कोटे से विधानसभा चुनाव में सीट दी। मुकेश सहनी चुनाव हार जाते हैं, फिर उन्हें भाजपा ने एमएलसी बनाया और वो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का बिगुल फूका मुकेश सहनी ने। अब मल्लाह और निषाद के आरक्षण का मुद्दा उठाया और घूम घूम कर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक सुर में आवाज बुलंद किया। अब यह जानकारी मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते बोलते अब मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में जदयू उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज धनंजय सिंह जो जदयू के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में हैं, उनके सभा को संबोधित किया और उन्हें जिताने की अपील कर दी। अपने उम्मीदवार को आरक्षण दिलाने का वादा करके चुनाव लड़ाते हैं, फिर जदयू के उम्मीदवार का प्रचार करते हैं। क्या मुकेश सहनी का कोई चरित्र नहीं है? क्या मुकेश सहनी उस दिन को भूल जाते हैं जब भाजपा ने उन्हें हारने के बाद भी एमएलसी बनाकर मंत्री बिहार में बनाया? क्या वो यह भूल जाते हैं कि राजद महागठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा ने अपने कोटे का सीट देके मुकेश सहनी को चुनाव लड़ाया, उनके कुछ उम्मीदवार जीतकर विधानसभा भी पहुंचे। लेकिन मुकेश सहनी के चरित्र को देखकर ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी अति महत्वाकांक्षी हैं। भाजपा के कोटे के मंत्री अब हो गए नीतीश कुमार के वफादार। क्या खेल है यह? बिहार में एक साथ सरकार में है, धमकी देते हैं मुझे हटा नहीं सकते। क्या यह मजबूरी है कि सरकार चलाने के लिए भाजपा को इस प्रकार के धमकी को बर्दाश्त करना होगा? क्या उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की बुरी हार होने वाली है उसके जिम्मेदार जदयू और वीआईपी है? जदयू के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार मुकेश सहनी कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, जदयू ने भी उम्मीदवार खड़ा किया और भाजपा की हालत फिसड्डी हो चली है। भाजपा को मुकेश सहनी ने गच्चा दिया। भाजपा अब क्या करे? एनडीए में बड़ी टूट की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 10 के बाद बिहार में भी खेला होगा। इस खेल के पीछे क्या राज है? कौन खेल करेंगे और क्यों मुकेश सहनी अब भाजपा के पाला को छोड़कर जदयू के नीतीश कुमार के वफादार बने हुए हैं? क्या उन्हें यह पता है कि मंत्री पद से हटाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है? क्यों न मुख्यमंत्री को मिलाकर रखा जाए, खुश करा जाए? या यह भी माना जा सकता है कि किसी के इशारे पर किसी ने खेल रचा और नीतीश को बिहार में चुनाव लड़कर कमजोर किया, तो उसी बदला को लेने के लिए नीतीश कुमार ने वीआईपी को तैयार किया और स्वयं भी उत्तर प्रदेश में लड़कर भाजपा को कमजोर करने का प्रयास किया। तो यह बिहार के झगड़े को बदले में वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश में खेला किया जा रहा है। इस खेल में भाजपा को शिकस्त देने की साजिश जबरदस्त है कि भाजपा किसी तरह
घुटने पे आ जाए और बिहार के नेताओं की प्रतिष्ठा बची रहे। तो जो मूल बात मुझे कहना था आपसे कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं मुकेश सहनी। एक ओर निषादों को कहते हैं कि आरक्षण दिलाना है, दूसरी ओर कहते हैं कि जदयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह को जिताना है। तो कथनी और करनी क्या है, स्पष्ट मुकेश सहनी को अब अगले चुनाव में जनता के सामने करना होगा। क्या मुकेश सहनी महत्वाकांक्षी हैं? क्या मुकेश सहनी 54 उम्मीदवार खड़ा करके उन्हें गफलत में रखा? क्या मुकेश सहनी बम्बैया स्टाइल में राजनीति को व्यापार समझ रहे हैं? व्यापार समझकर मुकेश सहनी बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाए और लड़ा रहे हैं। इसका जवाब मुकेश सहनी को आज हो कल हो जात को भी और जनता को भी देना होगा। भाजपा को शिकस्त देने के लिए जदयू और वीआईपी ने हाथ मिलाया, अब स्पष्ट हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्वच्छ तरीके से राजनीति करनी होगी और बैसाखी नुमा राजनीति अब भाजपा को छोड़नी होगी। स्विंग का वजूद बनाना होगा, जनता को विकास के कार्यों का दर्शन कराना होगा, वरना भाजपा अब इन बैसाखियों के सहारे बिहार क्या पूरे भारत में नहीं चल सकेगी। भाजपा अब ऐसे ऐसे मौकापरस्त लोगों को अपने साथ सटाएगी तो नतीजा भुगतना होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में कई साझेदारों ने भारतीय जनता पार्टी को गच्चा दिया और बिहार से जाकर जदयू और वीआईपी ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को कमजोर किया, यह अब भाजपा के बीच मंथन का विषय है। मुकेश सहनी ने गच्चा दिया भारतीय जनता पार्टी को। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें, दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।